अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या करना है, डिस्कस करना है। हम इस लेक्चर के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, फ्लेम हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस। एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करते हैं विद मैटर के साथ। तो इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर उसे हम क्या कहते हैं जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं, इनके स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनमें कौन कौन सी वेव्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट वो लेक्चर को आप डिस्कस करें, वो लेक्चर आप लोग देखें, उसके बाद आप लोग जो है इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें। तो इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर उसे हम बोलते हैं जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास कोई मैटर है, इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं, वो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जो है टकराती हैं, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाती हैं। तो ये जो हमारे पास इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। होता ये है कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास कोई एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करती हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इस अपनी ग्राउंड स्टेट से चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जितनी ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अगर हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि इसने इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये यहाँ से क्या हुआ है, एक्साइट करके हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर किया है। अब अगर हमारे पास वो वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब जला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो अनस्टेबल होता है, वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ उसकी होती है वहाँ पर। अब ये दोबारा जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके गया था वे दोबारा क्या करता है, वो एनर्जी को अमिट करता है और वापस क्या आता है जी, ग्राउंड स्टेट में जो उसकी स्टेबल स्टेट है उसके वापस आता है। तो इस दौरान जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, अमिट करेगा। तो वो क्योंकि अमिट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या हमारे पास इन सारी दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये असल में हमारे पास ये हर एलिमेंट जो होता है उसका जो स्पेक्ट्रा होता है, जो वो स्पेक्ट्रा देता है, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, वो हर एक का स्पेक्ट्रा डिफरेंट क्यों होता है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर कोई दो एलिमेंट लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, बी लिया है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो ए और बी होते हैं, इनमें जो ये एनर्जी जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी का गैप होता है, वो किसी भी एलिमेंट का एनर्जी गैप सेम नहीं होता। हर एक एलिमेंट का जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी लेवल्स के दरमियान का जो गैप है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज द एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के ऊपर। अब क्योंकि हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो डिफरेंट होती है, इस वजह से हमारे पास हर एलिमेंट का जो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो इनका गैप होता है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये कोई एलिमेंट ए था, यहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वापस एमिट करेगा। इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी जो ये एमिट करेगा और अब्जॉर्ब करेगा। सेम एज ये जो दूसरा एलिमेंट था, इसमें एनर्जी गैप कम है एज कम्पेयर टू दिस। इस तरह कोई और एलिमेंट होगा उसमें एनर्जी गैप और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ईच एलिमेंट जो होता है, हर एलिमेंट का जो एनर्जी गैप होता है वो डिफरेंट होता है। वो हमारे पास क्योंकि डिपेंड करता होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो यहाँ पर मैंने इसका ये यहाँ लिखा था, ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन एनर्जी लेवल्स। हर एक एलिमेंट का अपना एक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के ऊपर। हर एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो रखता है, इस वजह से हर एलिमेंट का जो एनर्जी लेवल्स गैप होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एनर्जी लेवल जब गैप डिफरेंट होता है इनके दरमियान, तो ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, वो ऊपर एक्साइट करते हैं। हमारे पास ईच एलिमेंट जो होता है वो अब्जॉर्ब और एमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको कम एनर्जी दी है फिर भी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर नहीं जाएगा, अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा एनर्जी दे दी है फिर भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर नहीं जाएगा। ये एक स्पेसिफिक एक जितना इसका एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी का गैप होता है वो हमारे पास डेल ई, और इसको हम लोग बोलते हैं एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं प्लांक्स ने बताया था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया है। ये जो एनर्जी का गैप, इतनी एनर्जी जब इनको मिलेगी ये फिर ही यहाँ से एक्साइट करके
यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा, उससे ज़्यादा मिलती है फिर भी नहीं जाएगा, उससे कम मिलती है फिर भी ये नहीं जाएगा। तो ईच एलिमेंट जो होता है वो अब्जॉर्ब और एमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो उसकी क्या होती है करैक्टरिस्टिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम जो होता है, अगर उस वो हमारे पास उसका एनर्जी लेवल है तो वो हमारे पास 670 नैनोमीटर वाली एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सोडियम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 589 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है, इससे ज़्यादा वाली को भी नहीं करता, इससे कम वाली को भी नहीं करता। पोटाशियम जो है वो हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो 766 जो हमारे पास नैनोमीटर वाले रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगा, इससे ज़्यादा वाली भी नहीं करेगा, इससे कम। हर एक हमारे पास एलिमेंट की एक स्पेसिफिक क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और ये जो वेवलेंथ होती है ये उसकी करैक्टरिस्टिक होती है, उसकी पहचान होती है वो हमारे पास, क्योंकि उस वेवलेंथ के ऊपर वो हमारे पास अगर विजिबल रीजन के अंदर वो लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वो अलग-अलग अपना क्या देते हैं, कलर देते हैं। जैसे लिथियम रेड कलर देगा, सोडियम जो है हमारे येलो कलर देता है, पोटेशियम हमारे पास वायलेट कलर देता है, इस तरह कैल्शियम हमारे पास ऑरेंज और बेरियम जो होता है वो लाइम ग्रीन हमारे पास कलर देता है। तो बात क्या है, ईच एलिमेंट एब्जॉर्ब और एमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ विच इज करैक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट होती है। ईच एलिमेंट एमिट रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ, हर जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास एक डिस्क्रीट एक स्पेसिफिक क्या करेगा, वेवलेंथ ही कोई क्या करता है, एमिट करता है, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ कोई वाली रेडिएशन को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। तो वो जो रेडिएशन एमिट करता है उन रेडिएशन को असल में या जो हमारे पास जो वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स बोलते हैं। और क्योंकि हर एलिमेंट की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, इस वजह से हमारे पास हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है विद मैटर के साथ। दो टाइप की होती है, एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। एमिशन में हम लोग क्या करते हैं, एमिट होने वाली लाइट को देखते हैं, और अब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग अब्जॉर्ब कितनी हुई है वो देखते हैं। हमने देखा कि हर एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स गैप रखता है, जिसकी वजह से हर एक एलिमेंट का जो हमारे पास क्या होता है जी, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं जी हम डिटेल के साथ। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे।